प्रणाम, नमस्कार, नमस्ते, वेलकम बैक टू मनी मिश्रा ब्लॉग्स। और पिछला ब्लॉग जो छठ का मैंने डाला था उस पे आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, बहुत सारे लाइक्स मिले हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज है छठ का आखिरी दिन जिसको परना कहते हैं। तो सुबह 4:45 बजे के लगभग हम सब तैयार होके पहुंच गए हैं। पतिदेव पहले पहुंच गए थे, मैं, माताजी और दोनों बच्चे हम पहुंचे थे ऑटो में बैठ के छठ के घाट पर। और छठ का घाट हमारे घर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर था, तो पैदल जाना असंभव था। और सब तैयार होके हम पहुँचे थे, और जब हम पहुँचे थे तो घाट पे इतनी भीड़ थी, लग रहा था कि जैसे हम कितना लेट से आए हैं। दूसरे दिन हम आलस होता है हमें उठने में, पर आज के दिन छठ के नाम पे बच्चे भी खुशी से उठ गए थे, और वो भी नहा तैयार होके हमारे साथ छठ के घाट पे पहुंच गए थे। और ये देखिए कुछ महिलाएं भाव विभोर होके छठ माता की गाना गा रही हैं और छठ माता को मना रही हैं। छठ माता सबका मंगल करे, सबके सुहाग की रक्षा करे, सबके मायके और ससुराल में हमेशा खुशियां बने रहे, इसी के लिए महिलाएं छठ का यह व्रत करती है। और छठ का व्रत महिलाएं नहीं पुरुष भी करते हैं, पर पुरुष अर्घ नहीं दिखाते हैं। जैसे महिलाएं हाथ में डाला लेके सूरज भगवान को अर्घ देती है, वो पुरुष नहीं करते। पुरुष केवल मन्नत होने पर यदि वो जल में खड़े होते हैं तो उनके हाथ में एक नारियल होता है, उस पे दिया जलता है और अगरबत्ती होता है, और वो सूरज देव के सामने खड़े होते हैं पानी में। और ये देखिए जो डाला होते हैं उसमें मौसमी फल, ठेकुआ, भुसबा, सुथनी, जो मौसमी फल होते हैं वो सब लेके महिलाएं अपने डाले को सजाती हैं, और डाला भरा हुआ रहता है फल फूल से। और ये देखिए हमारी बगल की हमारी एक दीदी अपने हाथ में पिठार और सिंदूर लगा रही हैं, क्योंकि अब वो पानी में उतरेंगी। और दूसरी दीदी उनके हाथ में ये सब कुछ लगा रही हैं, वो भी व्रत करती हैं, वो भी जाएंगी, लेकिन वो शायद थोड़ी देर बाद जाएंगी। तो दीदी उनसे सिंदूर लगवा रही हैं। सिंदूर लगवा के ही हम पानी में जाते हैं, और हाथ में पिठार सिंदूर लगाकर फल को हाथ में लेकर हम जाते हैं। तो हमारी दीदी भी सिंदूर लगाते हुए हाथ में फल लेकर जाने के लिए वहाँ से तैयार हैं। और ये देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं हमारे पड़ोस की वो दोनों दीदियाँ, और उनके बच्चे भी उनका वीडियो बना रहे हैं, लगे हाथ मैं भी उनका वीडियो ले रही हूँ। और बहुत बहुत भीड़ था, मतलब व्रत के अलावा आसपास के लोग जो छठ की महानता को जानते हैं वो देखने आए हुए थे। तो देखिए दीदी ने एक दूसरे को सिंदूर लगाया है। और छठ का ये है कि जो भी घाट पे जाता है वो सिंदूर तो लगवा के ही आता है। महिलाएं भी सिंदूर नाक से लेके सीट तक लगवाती हैं, और पुरुष भी एक टीका तो लगवा के ही आते हैं। और ये देखिए एक दूसरे का सिंदूर लगाकर ये सब तैयारी कर रहे हैं पानी में जाने का। और ये देखिए दीदी हमारी उतर रही हैं पानी में, शायद वो कुछ ढूंढ रही हैं। तो छठी मैया की जयकारे के साथ अब वो पानी में जाने के लिए उतर रही हैं। और उनके पीछे पीछे मैं चाह रही थी कि थोड़े से क्लिप्स मुझे नीचे से मिल जाएं। तो ये देखिए हमारी दीदी बड़े ही ध्यान मग्न होके भगवान जी की पूजा के लिए, सूर्य भगवान की पूजा के लिए पानी में खड़ी हो गई हैं। और छठी मैया है अर्घ लेने करै छी पुकार, छठी मैया है अर्घ लेने करै छी पुकार, करै छी पुकार मैया करै छी पुकार, करै छी पुकार मैया करै छी पुकार। राना मैया है सूप लेने जल बीच ठार, राना मैया है सूप लेने जल बीच ठार। और यहाँ पर चाय की भी व्यवस्था थी, और अब सब अर्घ सब दिखा चुके हैं, और एक दूसरे को सिंदूर लगाते हुए आशीर्वाद लेते हुए। और व्रती जब पानी में से निकलती हैं तो वो गुड़ और आद खाकर, यहाँ पर मैंने देखा है कि महिलाएं एक दूसरे का सिंदूर लगाकर, ये देखिए रौनक हर्षित भी सिंदूर लगवा रही हैं दीदी से, और एक दूसरे को सिंदूर लगाकर प्रणाम करके आद और गुड़ खाकर ये व्रत का मतलब तोड़ती हैं, और उसके बाद पानी पीती हैं। और अब मैं प्रसाद लेके अपने घर की ओर प्रस्थान कर रही हूँ।
ऑटो में बैठ के। ये देखिए हम सब के हाथ में प्रसाद हैं जो पूर्वांचल संघ समिति की तरफ से हमारे मंदिर में ही इसको बनवाया गया था और इसको पैक किया गया था। और ये अब हम पहुंच चुके हैं। बच्चों का स्कूल भी है तो मैं जल्दी से बच्चे हमारे यूनिफॉर्म पहन के गए थे और बच्चों को स्कूल ले जाते हुए। छठ मैया सबकी मनोकामना पूर्ण करे, सबका जीवन मंगलमय हो। जय छठी मैया।